Hello, guys. I hope you all are doing great. My name is Manika, and welcome back to my YouTube channel, Legaltopia. So, this is the time for one of the most awaited video. Yes, you got me right, United Nations. So, United Nations is been so important for all the competitive exams. ओके सो इन दिस वीडियो पार्ट 1 हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे लीग ऑफ नेशन टाइमलाइन कंपोजिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सर्टेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव्स. देखो यूनाइटेड नेशन होता हर एग्जाम का पार्ट है एंड इसके अंदर शायद एक ही क्वेश्चन आए बट इफ यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट दैट वन क्वेश्चन देन व्हाट्स द फन ऑफ डूइंग दिस होल टॉपिक. ओके सो आई हैव ट्राइड टू कीप दिस वीडियो एज कॉम्प्रिहेंसिव एज पॉसिबल. मैं आपको साथ साथ बताती भी जाऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं, सो यू कैन मार्क दोज एंड मेक नोट ऑफ दोज. एंड without further ado, go get your pen and notebook and let's get started with the objectives. कुछ भी डिस्कस करते हैं तो ऑब्जेक्टिव तो पता होना चाहिए ना हमें कि क्यों वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है. तो बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. इंटरनेशनली अगर हमें पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करनी है तो वो इसका ऑब्जेक्टिव है. टू एनकरेज इंटरनेशनल कॉपरेशन अमंग्स द नेशंस. डिफरेंट नेशंस के अमंग्स अगर आपको कॉपरेशन मेंटेन करना है, मिलजुल के रहना है तो हमें चाहिए. टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द नेशन. ठीक है. टू रिकॉग्नाइज फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल पीपल. सब लोगों के फंडामेंटल राइट्स को अगर हमें रिकॉग्नाइज करना है ग्लोबली तो हमें यूनाइटेड नेशंस चाहिए. अब बेसिकली मुझे ये बताओ इन सब चीज़ों की नीड क्या आई? हम सिंगुलरली मतलब हर एक नेशन का अपनी अपनी गवर्नमेंट है, सब लेजिस्लेट करते हैं, अपना अपना रूल संभालते हैं, तो हमें ग्लोबल लेवल पे करने की ज़रूरत क्या आई? सो लेट्स टॉक अबाउट इट इन द वेरी नेक्स्ट स्लाइड. सो यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री क्या कहती है? जब तक हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, डू वी कम अप विद इट? No, we don't. So, from where the need of the same arised? Basically, जो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी दैट वाज इन 1914-18. ओके सो 4 साल तक जो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली उसके बाद क्या आया? लीग ऑफ नेशन, जिसको यूनाइटेड नेशन का फॉर्मर या फिर फोर रनर कहा जाता है कि सबसे पहले एग्जिस्टेंस में लीग ऑफ नेशंस आया था. किसके बाद? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद. अब वर्ल्ड वॉर 1 की बात सुन के यह तो आपको समझ आ गया होगा ना कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्यों आया. येस, टू मेंटेन पीस इंटरनेशनली, क्योंकि हम थक गए थे लड़ के कि वी आर वेस्टिंग आवर रिसोर्सेज, टाइम, फंड. तो क्या उसका बेनिफिट है? कुछ भी नहीं. तो इस वजह से हमने लाया लीग ऑफ नेशन. अब लीग ऑफ नेशन आया किससे? ट्रीटी ऑफ वर्साइलस से, जो कि कब साइन हुई? 1919 में. बेसिकली इसका अडॉप्शन 1919 में हुआ पर एनफोर्समेंट 1920 में हुआ. तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि इसका एनफोर्समेंट कब हुआ? तो दैट वाज 1920 एंड आया किससे? 1919 की वर्साइलस ट्रीटी से. ओके, आर यू गेटिंग मी? अब ये तो हमने फॉर्म कर दी, ठीक है जी, पर क्या ये सक्सेसफुल रही इन इट्स वर्किंग? चलो देखते हैं. इन 1941 हम लोगों को एक चीज़ और पता है ना, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 भी हुई थी, राइट? वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब तक चली? 1939 से 1945 तक. तो 39 के बाद हमें ये रियलाइज़ हो गया कि लीग ऑफ नेशन वॉज नॉट अ गुड इनिशिएटिव, वॉज नॉट गुड एट एग्जीक्यूशन. तो हमें इसको डिमोलिश करना पड़ा, क्योंकि जब इसका मोटिव ही सक्सेसफुल नहीं हुआ, इट वॉज नॉट एबल टू स्टॉप द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो क्या फ़ायदा. तो हम लोग लाए 1941 का अटलांटिक चार्टर. इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है. और कौन कौन 2 लोग थे जिन्होंने इसको साइन किया था? बेसिकली यूके, यूनाइटेड किंगडम के पीएम, और यूएसए के प्रेसिडेंट. बेसिकली यूके के जो पीएम थे दैट वाज विंस्टन चर्चिल, राइट, एंड यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन. ओके, फर्दर हम 1942 की बात करते हैं, जस्ट 1 ईयर अहेड, जब हुआ यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन. यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं व्हेन वाज यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन साइंड. तो दैट वाज 1942. उसके बाद हमारा आया डम्बर्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस. डम्बर्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस कब आया? 1944 में. इसमें क्या हुआ? बेसिकली प्रपोजल रखा गया यूनाइटेड नेशन के इस्टेब्लिशमेंट का. किन किन कंट्रीज ने कराई है? यूएसए, यूएसएसआर, यूके एंड चाइना. ठीक है, लीडिंग कंट्रीज ने ये प्रपोजल रखा ऑफ यूएन. फर्दर हम बात करते हैं 1945 की. जस्ट 1 ईयर अहेड ऑफ दैट हम लोग ले आए, वी गॉट इट साइंड, यूएन चार्टर्ड was signed
ऑन 26 जून। बेसिकली 1945 कैसे याद करोगे? 1945 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। 19 हम लोगों को ये पता है ना, 1947 में हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली थी। सो ऐसे याद कर लो, उससे 2 साल पहले, जस्ट 2 years बैक, हम लोगों ने यूएन चार्टर साइन किया। किस किस ने? 51 कंट्रीज ने। ओके, 51 कंट्रीज ने ऑन 26 जून यूएन चार्टर साइन किया। अब एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या इनिशियली जिस दिन साइन हुआ था उस दिन 51 कंट्रीज ने कर लिया था? नहीं, उस दिन खाली 50 कंट्रीज ने किया था, वेरास पोलैंड के अंदर कुछ डिस्टर्बेंसेस थी, इस वजह से उन्होंने बाद में साइन किया। तो उस दिन 50 ने किया था, बट इनिशियल स्टेज पे वी केम टुगेदर विद 51 कंट्रीज, तो दैट्स अ ह्यूज मेजॉरिटी, राइट। फिर हम आगे चले, 1945 में ही 24 अक्टूबर को गांधी जी से याद कर सकते हो ना, अक्टूबर गांधी जी, राइट। तो 24 अक्टूबर को क्या हुआ? यूएन केम इनटू फोर्स में आ गया। यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, यहाँ पे हुआ था साइन। ओके, सोचो जून में है ना, जून यहाँ पे थोड़ा बारिशों का मौसम होता है हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो साइन वाइन होते हैं वो बह जाते हैं, तो सब बॉल पेन लेके आए थे कि साइन जो हो वाटर प्रूफ हो। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेंबरिंग, मंथ्स आपको रिमेंबर रहेंगे, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मंथ्स के बेसिस पे आप सिलेक्ट कर पाते हो इन एमसीक्यू, तो डू रिमेंबर दैट। और फर्दर 24 अक्टूबर गांधी जी को हम यूएन के इन्फोर्समेंट डे से तो याद रख ही सकते हैं ना, तो इसी दिन मनाया जाता है यूएन डे। यूएन डे बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 अक्टूबर 1945। ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यूएन डे कब बनाया जाता है, तो दैट इज 24 अक्टूबर 1945। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ टाइमलाइन देखी और हमें ये भी पता लग गया कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुई, इस वजह से लीग ऑफ नेशन नहीं रहा, एंड एनफोर्समेंट में क्या आ गया अब? यस, यूएन, यूनाइटेड नेशंस। अब डिस्कस करते हैं इसका कंपोजिशन और मतलब कैसे वर्किंग होती है, प्रेसिडेंट्स कौन है। चलो आगे चलते हैं। बेसिकली यूनाइटेड नेशन के बारे में अगर बात करें तो वी वुड बी टॉकिंग अबाउट इट्स एस्टैब्लिशमेंट। यस, सो वी ऑलरेडी डिस्कस कि अडॉप्शन और साइनिंग कब हुई? 24 जून 1945, एंड 24 अक्टूबर 1945 को इट वॉज बीइंग इन्फोर्स्ड। ग्रेट। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी। कुछ न्यू करा है ना यूनाइटेड नेशन ने, कुछ न्यू करा है तो न्यूयॉर्क सिटी में है, राइट। जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है? 6। देखो अभी आप आगे पढ़ोगे कि 6 ही इसके जो वर्किंग ऑर्गन्स हैं, जो लीडिंग ऑर्गन्स हैं, वो 6 ही हैं। ओके, एंड सिमिलरली इसकी लैंग्वेजेस कितनी हैं? 6। अब इसको लर्न करने का तरीका क्या है इन लैंग्वेजेस को, ये भी देख लेते हैं। तो इट्स शॉर्ट फॉर्म और एक्रोनेम वुड बी फ्रेस्का। ओके, फ्रेस्का। तो एफ फॉर फ्रेंच, आर रशिया, ई इंग्लिश, एस स्पेनिश, सी चाइना एंड ए अरेबिक। ओके, एंड ये भी आ जाता है कि वर्किंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, तो दैट इज फ्रेंच एंड इंग्लिश। ये तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई बाकी सारी, बट फ्रेंच एंड इंग्लिश इसकी वर्किंग लैंग्वेजेस हैं। आई होप आई गॉट योर अटेंशन बाय दिस। इसको याद करने के लिए इससे बेटर कोई चीज़ नहीं है, तो ट्राई टू रिमेंबर दिस, बिकॉज एग्जाम्स में ऐसे आ जाता है कि दे वुड बी गिविंग यू ऑल द ऑप्शंस एंड यू हैव टू फाइंड आउट विच वन इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ यूएन, सो फॉर दैट you should remember all this. Okay, moving ahead, type of organization. It's also a question for exam ki what type of organization is UN. So that is a intergovernmental organization. Okay, then we come to membership. मैंने आपको बताया originally 51 members थे and now there are 193 countries. 193 countries are there, and last कौन सी country थी जो आई थी? तो ये भी एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था। साउथ सुडान 2011 की जो लास्ट कंट्री थी वो इसमें एंटर करी थी एज 193rd कंट्री। ओके, अब हम बात करते हैं इसके लीडर्स की, तो ये भी बहुत क्रूशल है। सेक्रेटरी जनरल अभी करंट में कौन है? यस, एंटोनियो गटरेस। ठीक है, अब इनको ऐसे याद कर लो, इनके पास बहुत गट्स हैं, ये ग्लोबल लेवल पे सेक्रेटरी जनरल हैं, एक लीडिंग हेड है, और ये कितने साल के लिए बनते हैं? 5 years के लिए बनते हैं, जो होते हैं सेक्रेटरी जनरल। उसके बाद हमारी आती है जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट, जो कितने टाइम के लिए बनते हैं? 1 year के लिए बनते हैं। करंटली कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। तो ये बहुत शाही फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ये एक ही साल का टाइम निकाल पाए, तो इनका नाम क्या है? अब्दुल्ला शाहिद, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरिंग। ओके, moving ahead, so now we would be discussing certain facts about United Nations. Facts as in
कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो एग्जाम्स में आते हैं हम अक्सर बैफल हो जाते हैं कि क्या इनका आंसर होगा, व्हाट शुड वी राइट. सो देयर आर सर्टेन फैक्ट्स विच कैन हेल्प यू इन एग्जाम. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस फ्लैग एंड एम्बलम, इसको देख लो अच्छे से. इस फ्लैग का एग्जिस्टेंस कब आया था? इट वॉज अडॉप्टेड इन 1946. ओके, 1946 में. डेट नहीं भी याद रखोगे तो दैट वुड बी फाइन, कोई दिक्कत नहीं है. अ वाइट यूएन एम्बलम, अ वर्ल्ड मैप सराउंडेड बाय 2 ऑलिव ब्रांचेस. ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सी ट्री या फिर कौन सी ब्रांचेस से इट इज सराउंडिंग, तो दैट इज ऑलिव ब्रांचेस. एंड हु गेव दैट एम्बलम एंड फ्लैग? दैट इज डोनाल्ड मैक्लाफ्लिन. ठीक है, डोनाल्ड मैक्लाफ्लिन. ठीक है. एंड फर्दर, नेम ऑफ यूनाइटेड नेशन वॉज कॉइंड बाय, ये भी पूछ लेते हैं, यूएस प्रेसिडेंट ने कॉइन किया था यूनाइटेड नेशन का नेम फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, यूनाइटेड नेशन का नेम किसने पॉइंट आउट किया था? यस, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. ओके. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, 10 दिसंबर 1948. 10 दिसंबर 1948 में क्या हुआ था? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुई थी ऑफ ह्यूमन राइट. ओके, तो ये पता नहीं, मैंने एग्जाम में ये प्रिपेयर किया था एंड आई गॉट दिस इन माय एग्जाम. तो ये वाला क्वेश्चन यू मस्ट रिमेंबर विद एग्जैक्ट डेट. 10 दिसंबर 1948 कैसे याद रखोगे? हमारे इंडिपेंडेंस से नेक्स्ट साल हमने राइट्स की बात करने लग गए थे हम, तो 1948 ऐसे याद कर लेना. एंड 10 दिसंबर को कैसे याद करोगे? इट्स दिसंबर, मतलब लास्ट मंथ ऑफ द ईयर. कुछ ऐसे कि हम लास्ट मंथ ऑफ द ईयर तक आते आते अपने राइट्स के लिए लड़ना सीख जाते हैं कि हाँ भाई हमें भी छुट्टी चाहिए, हमें भी ब्रेक चाहिए टाइप्स. ठीक है, तो याद करने की कोशिश करना. ओके. फिर उसके बाद हम आते हैं, यूएन पास द रेजोल्यूशन एंड एस्टैब्लिश इंटरनेशनल लॉ कमीशन इन 1947. जिस ईयर हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उसी ईयर क्या हुआ? इंटरनेशनल लॉ कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द लॉ एस्पिरेंट्स. कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो विद रिस्पेक्ट टू लॉ, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यूएन पास द एंड एस्टैब्लिश इंटरनेशनल लॉ कमीशन इन 1947. फर्दर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इट वॉज क्रिएटेड इन 1919 से कुछ तो याद आया होगा. यस, लीग ऑफ नेशंस. लीग ऑफ नेशंस 1919 से याद आ गया होगा. एंड ऑल्सो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस. सो यू कैन असर्टेन दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज स्टिल वर्किंग. लीग ऑफ नेशन तो हमने डिकम्पोज कर दिया ना, मतलब इट वॉज डिमोलिश्ड, राइट? बट हमने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू रखा एंड इट्स बीन क्रिएटेड सिंस 1919. इट्स स्टिल वर्किंग एंड इट वॉज एस्टैब्लिश अंडर ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस. ओके, सो ये याद रखने वाली चीज़ है. ये क्वेश्चन आता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज मेड विद लीग ऑफ नेशन and which is still under working and which is still working, so that is the one. Okay, so guys, here is the disclaimer from my very next video, which would be United Nations Part 2, in which we are discuss all the organs of United Nations in detail in a comparative way. मतलब हम लोगों को सबको पता होता है कि किसके कितने मेंबर्स हैं, किसको कौन इलेक्ट करता है, बट जब कंपैरिजन की बात होती है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो जनरल असेंबली का था, सिक्योरिटी काउंसिल का था या सेक्रेटरीट का था, और किसका प्रेसिडेंट कौन था. ओ शिट. सो ऑल दैट वुड बी कवर्ड इन द वेरी नेक्स्ट video, and I have tried to keep these videos as short, as comprehensive and as useful as possible. So don't forget to like, share, subscribe, and do press the bell icon to take your advantage over all your competitors, because in competitive exam what else do you expect, right? And for now, bye bye.